हेलो गाइस, मैं एक बार फिर आप लोग के बीच में वीडियो लेकर आ गया हूँ। मैथ का हाई स्कूल एनसीईआरटी बोर्ड हिंदी माध्यम का। हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग ने 4-5 वीडियो पढ़े तो वहाँ तक 8.2 तक कंप्लीट हो गया। 8.2 तक पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है गाइस। और हम आज लेकर आए आप लोग के बीच में 8.3, जो कि आपके सामने बोर्ड पे हमने क्वेश्चन उतार दिए हैं और इसको हम लोग करेंगे। इससे पहले गाइस मैंने एक वीडियो आप लोग को बनाया था, उसमें मैंने एक चार्ट बना के आप लोग को पूरी डिटेल बताया था वहां पर, उसी का उपयोग करेंगे इसमें। ठीक है गाइस, देखिएगा पहले ही क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन। गाइस सारे वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। और ये आपका दूसरा ये लिखा हुआ है बटे cos 72, मतलब साइन 18 अपॉन cos 72 आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है गाइस। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम देखिए पहले तो हम करके बताएंगे और डायरेक्ट आंसर भी बता दूंगा कि हाँ इसका कितना आएगा। देखिए साइन 18 है, इसको ऐसे नंबर में तोड़ो कि ये आपका 18 हो जाए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन, अगर हम 90 में से अगर 72 को माइनस कर देगा तो ये 18 ही तो आएगा। करके देख लो, 90 में 72 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो मतलब हमका उस क्वेश्चन को कोई फर्क पड़ा, साइन 18 पे का कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अगर बोलोगे सर हम साइन 18 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 18 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आप घटा के देख लीजिए, 90 में 72 घटाओगे तो कितना आएगा, 90 में से 72 को माइनस करोगे कितना आएगा, देखो भाई 10 8 आ जाएगा, 8 बच गया, 8 और 1 18 आ गया। हाँ तो गाइस यहाँ तक क्लियर हो गया आपको माइनस करके, ठीक है। तो मैं इसको अरेंजमेंट ऐसे कर सकता हूँ। और मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, फिर एक बार याद करा दूं, आप लोग वीडियो देखिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में ही चार्ट का ही मैंने बताया था। यहाँ पर हमने बोला था कि ऑल प्लस होगा, यहाँ पर मैंने बोला था साइन और कॉसेक प्लस होंगे, ठीक है, ये दोनों प्लस होंगे। यहाँ टेन और कॉड प्लस होगा गाइस, और यहाँ पर क्या प्लस होगा, सेक और कॉस प्लस होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर सारे मेंबर प्लस होंगे, यहाँ पर 2 प्लस होंगे, यहाँ पर 2 प्लस होंगे, यहाँ पर 2 प्लस होंगे, नाम लिख दिया है। और मैंने वो अच्छा बताया था, यहाँ पर पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस 90 माइनस का यहाँ से स्टार्ट करोगे 90 माइनस थीटा से, 90 माइनस थीटा आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, 90 प्लस थीटा आएगा। फिर 90 में 90 जोड़ोगे 180 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर 180 माइनस थीटा आ गया तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर 90 आप प्लस कर दोगे कितना आएगा गाइस, 270 माइनस का थीटा आ जाएगा। अगर माइनस का थीटा आ गया तो यहाँ पर प्लस का थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर 90 जोड़ो कितना होगा, 360 माइनस का थीटा डिग्री आ जाएगा। फिर आप इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ जाएगा। मैं जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, एक इसी वीडियो में पूरा मैंने फार्मूला और टेबल दोनों आपको मैंने बना के दिखा दिया है, ठीक है। तो इसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब देखो जो आपके सामने लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 72 डिग्री, साइन 90 माइनस 72 डिग्री, ये किस बेस में लिखा है भाई, ये इसे तो लिखा है साइन 90 72 को 1 मिनट थीटा मान लो 1 मिनट थीटा है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा कहाँ होगा, यहीं पे तो होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। 90 माइनस थीटा के साथ जो भी फैमिली होती है यहीं पे होगी, तो यहाँ पर होगा। और हमने बताया 90 और 270 के साथ, 90 और 270 के साथ फैमिली क्या होती है, चेंज होती है, बदल जाती है। तो साइन का बदलना है, साइन किस में बदलेगा, बोलोगे सर कॉस में बदल जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा। और नीचे क्या दिया है, कॉस 72 दिया होगा गाइस, ठीक है। और ये दोनों बराबर हैं, कर कर कितना आंसर देंगे, 1 देंगे। मतलब समझ लीजिए अगर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन मतलब नीचे जो फैमिली आपकी दिया हुआ है उसका एंगल ऊपर वाले 90 माइनस थीटा एंगल, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए। 1 मिनट छोड़ दो इसको, हम बता रहे हैं आपको। इनका सम थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम अगर 90 आ रहा है तो उसका आंसर 1 होगा, ठीक है। ये सही है, ठीक है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम मतलब थीटा 1 मतलब कि पहला एंगल, थीटा 2 मतलब दूसरा एंगल। अगर इन दोनों का एंगल आप जोड़ के देखो, अगर 90 आ रहा है तो उसका 100% आंसर क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आ रहा है। अभी दूसरा भी देखो, अप्लाई करते हैं, यहाँ समझ में आ गया आपको। अब सेकंड देखो, ठीक है, सेकंड देखते हैं लोग। सेकंड क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 10 26 डिग्री अपॉन कॉट
64 डिग्री दिया है। ठीक है, पहले तो इसको देखो, अगर एक नंबर में आएगा तो आप एक काम करिएगा, सिर्फ एक काम करिएगा, हमने कहा θ1 प्लस θ2, अगर 90 आ जाता है तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, ये मैंने कहा है आपको। तो देखो भाई 26 उठाओ यहाँ से, 64 उठाओ यहाँ से। ठीक है, दोनों को ऐड करो, 6 4 10, 6 2 8 1 9 आ गया, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उतना टाइम हमें बेकार नहीं करना है। एमसीक्यू में अगर एमसीक्यू में आ गया तो आप ये फार्मूला लगा के आप मार्क करके चले आइएगा। अगर आपका क्वेश्चन एक नंबर में आ गया तो देखिएगा इसको कैसे करना है। 26 डिग्री को बदलना है तो क्या करोगे, नीचे क्या लिखा हुआ 64, तो इसी को ऐसे लिख दो, 90 माइनस 64 डिग्री लिख दो। क्या लिख दो, 90 माइनस 64 डिग्री लिख दो। और यहाँ पर क्या होगा, cot 64 लिखा हुआ है। ठीक है, cos 64 लिखा हुआ है, समझ में आ गया। tan 26 डिग्री लिखा हुआ है, क्या करो, नीचे कितना है 64, उतने 90 से माइनस कर दो, 90 माइनस 64 10। अगर हम इसको माइनस करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वो नंबर यही मिलेगा, 1026 ही मिलेगा, मतलब कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, हाँ लिखने का तरीका मैंने बदल दिया है वहां पर। अब देखो, अब टेबल क्या है, 10 90 माइनस थीटा, अगर 10 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पहले कोऑर्डिनेट में गया है, पहले कोऑर्डिनेट ऑल प्लस होता है और 10 बदल जाएगा 90 के साथ, किस में बदलेगा, हमने बता दिया कॉट में बदल जाएगा। कॉट 64 लिखो यहाँ पर, अपॉन कॉट 64 लिख दो। ठीक है, ये देखो ये सारे नंबर कट जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अच्छे देखिएगा, नहीं समझ आएगा फिर बता दीजिएगा। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है cos 48 डिग्री माइनस का sin 48 डिग्री। पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, अगर θ1 माइनस θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 90 आ रहा है तो आंसर हम डिसाइड कर देंगे। ठीक है, आंसर हम डिसाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था जब आपका θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो तो जो अपॉन में था, मतलब n अपॉन डी, मतलब अंश अपॉन हर में अगर ऐसी कंडीशन होती है, सुनिएगा ध्यान से, हम लिख भी दे रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन अंश अपॉन हर, मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कंडीशन अगर होती है तो उसको काट के आंसर 1 लाओगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस वाली कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री है, अगर बीच में माइनस है तो 0 आएगा, अगर बीच में प्लस है तो भैया 2 आएगा इसका आंसर। नहीं समझे आप, देखिए फिर एक बार समझाता हूं मैं। ये हम समझा इसलिए रहे हैं, ये भाई एमसीक्यू में आ जाएगा आपका क्वेश्चन, तो आप सॉल्व करने बैठोगे क्या, वहां पर नहीं सॉल्व नहीं करना ना, उतना समय बच जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर θ1 प्लस θ2 बराबर 90 हो तो पहली बात आंसर 1 आता है। ठीक है, ये कब आता है, कब आता है, नोट करके हम लिखा देते हैं यहाँ पे, नोट करो यहाँ पे। ठीक है, नोट, अगर अंश बटे हर, अंश बटे हर हो तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन किए, इस पे आंसर 1 आया है। ठीक है, लेकिन अगर बीच में माइनस हो, बीच में माइनस हो, इस तरह बीच में माइनस हो तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, अगर बीच में प्लस होगा तो क्या आएगा वहां पर, अगर दोनों नंबर होंगे प्लस में तो भाई देखो दोनों को काटोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए इसको करते हैं, एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं ये बोलो सर ने, आपने बोला था θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री है तो आंसर 1 आएगा, यहाँ पे 1 कर दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा आप इसको करिए। देखो 48 डिग्री लिखा है, यहाँ पर 42 डिग्री लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, कॉस इसको लिखूंगा 90 माइनस किससे करेंगे इसको, 42 डिग्री को। देखो 90 में से अगर 42 डिग्री माइनस कर दोगे तो 48 डिग्री ही लिखा है, और माइनस का साइन 42 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस, नहीं कॉस नहीं चेंज होगा यहाँ पर। ठीक है, कॉस 90 के साथ है ना, कॉस 90 के साथ है तो क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का साइन 42 डिग्री। देखो ये कट गया। ठीक है, ये कट गया, इसका आंसर क्या होगा, 0 हो गया। हमने कहा ना अगर डिवाइड में होगा तो आंसर क्या होगा, 1 आएगा, अगर माइनस में होगा तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है
गाइस अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पांचवा क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री 67 डिग्री बराबर 1। तो हम RHS उतारते हैं यहाँ पे। क्या है यहाँ पर, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और इस ऐसे क्वेश्चन में गाइस सबसे पहले हमला किधर करना है, सबसे पहले हमला इधर करना है कि θ1 और प्लस θ2 जोड़कर, θ1 प्लस θ2 जोड़कर 90 डिग्री कहाँ पे हो रहा है। ऐसे दो नंबर को आप पकड़ना है, ऐसे दो नंबर को पकड़ना है जिनका योग 90 डिग्री हो। तो हम देखते भाई, अगर हम 48 में 42 जोड़ दूं तो 90 मिल जाएगा। अगर मैं 23 में 67 जोड़ दूं तो 90 मिल जाएगा गाइस। तो ये सब क्या है, अलग अलग लिखे हैं, तो मैं इसको पहले साथ में लिखूंगा। यहाँ लिखूंगा tan 48 डिग्री, इसके साथ का मेंबर कौन बनेगा, यहाँ पर tan 42 डिग्री बनेगा बच्चों। फिर उसके बाद क्या बनेगा, tan 23 डिग्री बनेगा, और इसके बगल में क्या होगा, tan 67 डिग्री बनेगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इन दोनों में क्या होगा, tan 48 डिग्री ऐसे रखो बच्चों। अब आपको समझ में आ जाएगा, अगर मैं tan 42 को ऐसे तोड़ दूं 90 माइनस 48 डिग्री में, तो 90 में जब 48 माइनस करो तो 42 आएगा। मैंने खाली लिखने का तरीका बदला है, आंसर या फिर उसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा, वो खाली बदल दिया लिखने का तरीका। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड इसी प्रकार मैं इसको भी 23 और इसको भी मैं चेंज कर दूं, ठीक है, इसको भी मैं चेंज कर दूं। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस का 23। अगर 90 में से 23 माइनस करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। देखो 48 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा लिखा है, मान लो 90 माइनस थीटा, 90 के साथ हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। tan किस में चेंज होगा, कॉट में 48 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आप एज इट इज लिखो, और इसके बाद में क्या है, tan 90 माइनस थीटा है। तो tan 90 माइनस थीटा है तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर cot 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया। एक चीज हम यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, tan किसका उल्टा होता है, cot का। अगर हम बोले कि tan cot का उल्टा होता तो cot किसका उल्टा होगा, बोलो सर जी tan का उल्टा होगा, मतलब ये दोनों विपरीत चलते हैं। ठीक है, tan cot का उल्टा है तो cot tan का उल्टा होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, 48 डिग्री ऐसे लिखा, इसको गुणे का साइन लगाया। tan 48 को हम लिख सकते हैं 1/cot 48 को लिख सकते हैं 1/tan 48 लिख सकते हैं। फिर गुणे का साइन लगाए, tan 23 डिग्री लिखा हुआ है, और इसको cot 23 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan 23 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये नंबर कट जाएगा, ये नंबर कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, देखो LHS बराबर RHS आ गया आपका, ये देखिए आंसर आ गया। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, सबसे पहले हमला है वहां, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 10 के बहुत सारे नंबर हो, 10 के बहुत सारे नंबर हो, 10 दिस 10 नंबर हो, तो बस सबसे पहले θ1 प्लस θ2 बराबर 90 जोड़ लो। इसके साथ हम बैठा दें इनको कि θ1 प्लस θ2 क्या हो जाए, 90 हो जाए, 90 हो जाए। तो हम देखो भाई 48 और 42 को साथ में बैठा दो, हो जाएगा। 23 को 66 को साथ में बैठा दो, हो जाएगा। फिर ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। गाइस आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार फिर कोशिश जारी रहेगी, और देखते हैं इसको कैसे करना है। दिया क्या हुआ है, cos 38 डिग्री दिया हुआ है गाइस, और cos 52 डिग्री दिया हुआ है, माइनस का साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो पहले हम क्या करेंगे गाइस, LHS उतार लेंगे। देखो उतार लिए, cos 38 डिग्री और cos 42 डिग्री, माइनस का साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। गाइस ये हमने सवाल उतार लिया। अब इस सवाल में क्या करना है,
देखो हमने कहा था ना आपको θ1 प्लस θ2 बराबर 90 दिख जाए, बस अटैक कर दीजिएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, 38 और 52 को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा भाई। 52 में 8 जोड़ो 60 हो जाएगा, 60 में 30 जोड़ दोगे 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे अटैक करते हैं। यहाँ पे तो RNG पहले से ही दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है RNG पहले से ही दिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको cos 90 लिखा, 90 किससे माइनस होगा सोचना भी नहीं है कि बस जो उसके बगल में थीटा एंगल हो उसी से माइनस कर दो। ठीक है, अब याद रखो 90 में अगर 52 माइनस करोगे 38 आ जाएगा, फिर माइनस। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करोगे साइन, इसको चेंज कर दो 90 माइनस 52 में। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना कर देंगे आप, इतना कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर छूट गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे cos 52 डिग्री लिखेंगे ना, cos 52 डिग्री लिखना पड़ेगा वहां पे भाई, ये cos 52 दिया हुआ तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, cos 90 माइनस क्या है आपका 52 डिग्री है, तो क्या करो इसको साइन 52 डिग्री लिखोगे ना गाइस, साइन 52 डिग्री लिखोगे। और उसके बगल में क्या है, ठीक है, तो उसके बगल में cos 52 डिग्री है, ये चेंज होकर किस में आ जाएगा साइन 52 में आ जाएगा। ये cos 52 दिया हुआ है माइनस का, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो क्या आएगा cos 52 डिग्री आएगा। हम बता चुके बार बार, टेबल हम बताएंगे नहीं। ठीक है, आपको वहां पे जाके देख लेना है कैसे क्या चेंज होगा। ठीक है, अब देखो साइन 52 cos 52 लिखा है तो इसको लिखो साइन 52 cos 52 लिखो। ठीक है, डिग्री माइनस का, साइन को पहले लिख दो, साइन 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री। ठीक है, तो देख रहे दोनों नंबर बराबर हैं, बराबर हैं दोनों फैमिली, बीच में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये नंबर और ये नंबर कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसका आंसर। और हमें क्या करना है 0 ही लाना था। LHS बराबर RHS आ गया। आप लोग को समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा बोल दीजिएगा, फिर एक बार बता दीजिएगा। देखो मैंने क्या किया, इससे क्वेश्चन आएंगे तो पहली बात θ1 प्लस θ2 पे हम देखेंगे। θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री हो गया तो हम अटैक कर देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों जोड़ोगे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, मतलब हो जाएगा cos 90 माइनस 52 करोगे भाई, इसको जब आप ऐड करो, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर 38 ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी प्रकार इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने चार्ट बना के बताया था, वहां पे जाके देख लीजिएगा कैसे चेंज होता है। ठीक है, हमने पूरी डिटेल में बता दिया था आपको, अब इसको नोट कर लीजिए गाइस। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने ये लिखा हुआ है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, तो देखते हैं भाई इसको। ठीक है, दिया क्या है, पहले दिया है, क्या दिया है गाइस, बोलोगे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो देखो, और साथ में बोल रहे जो 2a है, जो 2a है वो क्या हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब कि 0 से 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो आपका सही होगा। ठीक, इसको देखिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ पर क्या है tan 2a है, इसको हम माइनस करते हैं भाई। देखो tan 2a है तो इसको एक काम करो, अरेंज करो इसको पहले। ठीक है, इसको भी कॉर्ड में चेंज कर दो। कॉर्ड में कब चेंज होगा, ये कॉर्ड में कब चेंज होगा, इसको कॉर्ड में चेंज होगा चाहे इसको चेंज कर दो, मैं इसको नहीं करूंगा। ये कॉर्ड में कब चेंज होगा, कॉर्ड 90 माइनस का 2a लिखोगे तब चेंज होगा। ठीक है भाई, होगा नहीं, हमने एक फार्मूला लगा दी, ये फार्मूला लगाया, इसको देख लो भाई। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। ये आप टेबल देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये और ये दोनों वही लिखे हैं, यही लिखा है tan थीटा यहाँ पे, इसका वैल्यू भी हमारा क्या होता है tan थीटा होता है, मतलब tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, वही लिखा मैंने, इसको हटा दे। हाँ, इसको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, वही लिखा हुआ टेबल हमने बता दिया आपको, वहां पर टेबल जाके देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, tan 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और आगे क्या है cot a
-18 डिग्री है। ठीक है गाइस, अब कॉट और कॉट ए बराबर हो गए तो ये नंबर क्या होंगे, कट जाएंगे। अब क्या बच्चा, जो बच्चा उसको उतारो, 90 - 2a बराबर a -18 डिग्री। ठीक है, a -18 डिग्री। तो देखो अब हम पक्षांतर करेंगे दोनों तरफ से, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे 90 है तो 90 यहाँ पे लिखो और प्लस का 18 यहाँ पर ले आओ और 2a जाएगा उधर, प्लस का हो जाएगा, प्लस a अपनी जगह पे बैठा हुआ है। इतना बात समझ में आ गई। अब दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 108 डिग्री बराबर 3a। ठीक है, अब 3 यहाँ पर डिवाइड होगा, बटे में आएगा, बटे में कर दो भाई, बराबर a। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा गाइस, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 उतारो और 1 बचेगा, 3 6 18। ठीक है, देखो ए स्क्वायर कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। और देखिए न्यून कोण ही तो है, 2a का मान कितना, न्यून कोण। ठीक है, एक की वैल्यू निकालना, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। मैंने सिर्फ क्या किया, ये क्वेश्चन दिया हुआ था 10 2a को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। मुझे बहुत तीन साइड पर या तो इसको रहने दो, इसको 10 में चेंज करो या फिर इसको चेंज करो। इसको 10 में चेंज करोगे तो कैसे होगा, यहाँ पर बोलोगे सर कॉट थीटा बराबर कैसे लिखते हैं, 90 - 10 लिखते हैं। तो ये क्या है, थीटा की वैल्यू क्या दी, ये पूरा दिया हो तो कैसे लिखोगे, 90 पूरा बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, 90 माइनस का a -18 लिख दोगे बस। और इधर हमारा क्या दिया हुआ है, 10 2a दिया हुआ है। अब इसको काट लोगे, आगे सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 36 वहां से भी आएगा। ठीक है, गाइस ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यदि 10a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल है भाई। देखो 10a बराबर cot b। ठीक है गाइस, तो हम एक काम करते हैं, चाहे 10 को चेंज कर लो चाहे cot को चेंज कर लो, बहुत तीन साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी आपका, अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 हो, यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पर भी 10 हो, मतलब 10 और 10 या कॉट चेंज मतलब बराबर होने चाहिए। तो देखो गाइस, हमने इसको 10a लिखा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बोलोगे सर 10 90 माइनस का b लिख सकता हूँ भाई। अब देखो यहाँ पर 10 और 10 बराबर हो गया तो कट जाएगा, तो a बराबर क्या होगा, यहाँ पर 90 माइनस का b हो जाएगा। b को क्या करोगे, इधर लेकर आओगे, a + b बराबर क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। यही सिद्ध करना था बच्चों। ये अगला सवाल लिखा हुआ है, ऐसा सवाल हमने इससे पहले करा चुके हैं, और ये वाला सवाल लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सेक 4a बराबर क्या है, cosec a -20 डिग्री है, जहां 4a क्या है, न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करो। क्या कुछ गड़बड़ है इसमें, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, दिया है, जो दिया है उसको लिख लो पहले। सेक 4a बराबर cosec a -20 डिग्री दिया हुआ है। अब पहले बहुत तीन साइड बराबर करेंगे, बहुत तीन साइड बराबर, मैं इस बार इसको बराबर करता हूँ। देखो हम लिख देते हैं आपको, सेक थीटा बराबर होता है, सेक किस में चेंज होता है, बोलोगे सर cosec 90 - थीटा में चेंज होता है। ठीक है, तो सेक, अगर सेक थीटा ये लिख सकते हैं तो सेक थीटा, सेक 4a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बोलोगे सर cosec 90 - 4a लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और अच्छे से टेबल हम लोग ने पढ़ी थी, ठीक है, वहां पर जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cosec 90 - 4a लिख सकता हूँ भाई। और आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cosec a -20 डिग्री दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, अब देखो बहुत तीन साइड बराबर हो गया, cosec कट जाएगा बच्चों। अब जो बच्चा उसको लिख लो, 90 माइनस का 4a बचा हुआ है बराबर a -20 बचा हुआ है। अब क्या है, 90 डिग्री अपनी जगह पे है, इधर लेकर आओ, प्लस का 20 हो जाएगा, और माइनस का 4 है उधर जाएगा तो प्लस का 4a, और ऑलरेडी पहले से a यहाँ पर बैठा हुआ है। ये बात समझ में आ गई, पक्षांतर कर दिए, इधर उधर का मैंने
कर दिया, नंबर के साथ नंबर को, अल्फाबेट के साथ अल्फाबेट को मैंने अरेंज कर लिया। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा बच्चों, बोलोगे 110 डिग्री आएगा। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 5a आ जाएगा। आ गया। अब क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 110 डिग्री अपॉन 5। तो इसको काट दो भाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और क्या बचेगा, 5 2 जा 10। a बराबर क्या बचेगा गाइस, ए बराबर बच जाएगा 22 डिग्री। इसी आंसर है ये। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करना, तो ए का मान कितना आ गया, 22। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ और ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये इंपॉर्टेंट भी, इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिएगा, बोल रहे यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी से अंतर कोण है। ठीक है, मतलब जो ये ए बी और सी दिया हुआ है, ये क्या है, कोण है। तो कोण है, तो माना कोण ए कॉमा कोण बी कॉमा कोण सी एक अंतःकोण के कोण है। ठीक है, कोण है, ये मान ले मैंने अंतःकोण क्या होता है भाई, एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज बनाओ। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, एक त्रिभुज बना देते हैं ए बी सी। अंतःकोण का मतलब कि ये वाला कोण एंगल सी होगा, ये वाला कोण एंगल ए होगा, ये वाला कोण क्या होगा, एंगल बी होगा। मतलब त्रिभुज के अंदर वाले कोण को हम लोग अंतःकोण कहते हैं, और त्रिभुज के बाहर वाले कोण को, ये वाला कोण और ये वाला कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। अब समझ में आ गया, इसको हम बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, मतलब त्रिभुज के 3 बाह्य कोण होते हैं, 3 अंतःकोण होती हैं। तो हमें किसकी बात कर रहा है, अंतःकोण की बात कर रहा है, बाह्य कोण से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम इसको साफ करते हैं। ठीक है, मतलब जो ए बी सी है वो त्रिभुज अंतःकोण के कोण है, ये मान लिया मैंने। ठीक है, जो दिया हुआ है तो मैंने उसको मान लिया। तो मैं त्रिभुज बनाता हूँ, त्रिभुज। ठीक है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। ये एंगल सी दिया हुआ है, राइट, ये एंगल बी दिया हुआ है, राइट, ये एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है। तो अंतःकोणों के जो 3 कोण हैं उनका योग कितना होता है, तो अंतःकोणों का योग, अंतःकोण त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ये यहाँ पे लिखो, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री है। कोण ए है क्या, ए है, और कोण बी क्या है, बी है, कोण सी क्या है, सी है, बराबर 180। ये लाइन क्यों आएगी, आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई, आपको यहाँ तक समझ में आ गई। तो देखो हमने बी को क्या कर देना है, उधर भेज देना है। तो ए को उधर भेज दो, तो बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस का ए आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, इतना इतना कर दिए, दोनों तरफ, दोनों और 2 से भाग करने पर सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। तो देखो भाई, मुझे b प्लस सी को साथ में रखना है, a को अकेले कर देना, वहां से माइंड लगा रहे हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया, 2 से भाग कर दिया, इसका मतलब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पर भी। अगर 3 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, 3 से भाग करेंगे। अगर 5 होगा तो 5 से भाग करेंगे, 2 है तो 2 भाग कर देंगे। 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर b प्लस सी बटे 2 आ जाएगा गाइस, और कितना होगा, 180 माइनस ए बटे 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो इसको मैं इतना साफ कर दूं, इतना आप